है। जिलानी साहब बताइए, जिलानी साहब बताइए। अच्छा, फिर हमारे देश के बड़े बड़े मशहूर सिनेमा के स्टार्स, देखिए वो इस्लाम के विद्वान नहीं है, वो विद्वान नहीं है, लेकिन मुसलमान है कि नहीं है? आप मोहम्मद रफी का तज़किरा हमसे करने लगे तो मोहम्मद रफी कोई आलिम आदमी नहीं है क्या हम उनको फॉलो करने लगे? अगर आपको सौरभ जी मुझे बोलने दीजिए। वो मुसलमान है। सौरभ जी महबूब पाक की जिंदगी दिखाई, अगर जिंदगी दिखानी है देखिए मैंने सब वो गाना है ना अक्षय कुमार का, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो बदलने वाले ही हैं। ऐसे लोग तो दुश्मनों से भी खतरनाक होते हैं। नहीं, उनको सर्कमस्टांसेस दीजिए, वो सब बनेंगे, सबको बनेंगे, चिंता की बात नहीं है, सभी होंगे इकट्ठा, ऐसा कोई नहीं है। हिंदू अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान से बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं है उनके। हमारी सरकार चेंज हो गई है, व्यवस्था वहीं की वहीं पड़ी है, और सरकार भी ऐसा नहीं है कि तो 100% फेवर में हो। देखो भाई, अभी हिंदू जो है वो प्यार कर रहा है मुसलमानों से, ऐसी बात नहीं है, और करना भी चाहिए, लेकिन अच्छा मुसलमान है इसलिए नहीं, अच्छा इंसान है इसलिए। ऐसा भी हम नहीं बोलते कि हर मुसलमान गलत है। देखो अब्दुल कलाम भी अच्छे थे, वो भी अच्छे इंसान थे, वो अच्छे मुसलमान नहीं थे, अच्छे इंसान थे। हाँ, तो वही है कि नहीं, जो मुसलमान है वो सबको बता, मैं आपको सबको बता दूं कि पहले मैं भी ऐसा मानता था कि अच्छे मुसलमान होते हैं, बुरे मुसलमान होते हैं, लेकिन अब मेरा विचारधारा बदल गया है। अब मैं ये मानता हूं कि भैया एक मुसलमान होता है और एक अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, और अच्छा मुसलमान इंसान मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात कही आपने, यही हकीकत है। तो अगर अब्दुल कलाम अच्छे थे तो वो अच्छे इंसान थे, अच्छे मुसलमान कहना सही नहीं है। या मुसलमान नहीं थे, इंसान थे। मोहम्मद रफी थे तो वो अच्छे इंसान थे, अच्छे मुसलमान नहीं थे, ठीक है, क्योंकि अच्छे मुसलमान होते तो वो गाना नहीं गाते। और एक टाइम था जब वो हज भी गए थे तो उनको कुछ उलेमा लोग मिल गए थे जिन्होंने उनको अल्लाह हूर और लौंडियों शोंडियों के बारे में बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा है, मोहम्मद की ऐसा, हमारे मोहम्मद साहब तो उनकी हदीस है कि वो पैदा ही मौसीकी को मिटाने के लिए हुए हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उनको बताया, तो वो बेचारे भाई मासूम हृदय वाले आदमी थे, बचपन से ही संगीत वगैरह में ही उनका ध्यान था, और ज्यादा धर्म वर्म के बारे में तो जानते नहीं थे। लेकिन होता है ना कि जब घर वाले, जैसे कि माता जी हो गई, अब आप ही हो, धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बचपन से ही ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन आपकी माता जी बूढ़ी हो गई तो कहीं कि भैया मुझे हज करा दो, तो आप उनके साथ जाओगे, और जाओगे तो फिर वहां पे इस तरीके के नरभक्षी लोग बैठे रहते हैं नोचने के लिए। और भाई होता है कि जब किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को आप मजहबी बना देते हो तो आपके पंथ की, आपके मजहब की ऊंचाई और बढ़ती है, लोगों में और जोर शोर से उसका प्रचार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये आमिर खान को देख लीजिए, कितना मेहनत किया था उसको कन्वर्ट करने के, मतलब एकदम कट्टर बनाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ वो, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वाली है। मतलब पड़ेगा तो मजहबी बन जाएगा, और नहीं मतलब पड़ेगा तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से काम करेगा। वो दारू पीने के लिए इस्लाम को छोड़ देगा, शादी करने के लिए इस्लाम अपना लेगा, इस्लाम को मानने लगेगा, और इस तरीके से ही होता है। और उसी तरीके से ये जो मोहम्मद रफी हैं, इनको भी किया गया था, और बीच में इन्होंने काफी समय तक गाना छोड़ भी दिया था, लेकिन बाद में जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो संगीतकार वगैरह थे, क्योंकि संगीतकारों को ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, वो कोई भी गाना बनाते थे सोचते थे कि यार ये तो मोहम्मद रफी के स्टाइल का है, लेकिन गाने के लिए वो तैयार ही नहीं। तो उन्होंने उनको मनाया, उनको समझाया, तब जाके मोहम्मद साहब फिर से राजी हुए, और फिर उन्होंने कई सारे गाने गाए, राम भजन भी गाए। आज के टाइम पे इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि सबसे ज्यादा मोहम्मद साहब ने ही भक्ति वाले गाने गाए हैं हिंदुओं के। जी भाई बोले आप। सर मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक आधा कोई एक्सेप्शनल केस है उसको मैं बिल्कुल दरकिनार रखता हूँ। मेरे को इतना मालूम है और पूरे मैं अपने दिल को समझा चुका हूँ। इसमें जो आपने पहले बात कही है वो बिल्कुल जेन्युइन कही है कि या तो अच्छा इंसान है या फिर वो मुसलमान है, खत्म हो गई। दोनों में एक ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ बराबर है।